सबसे पहले गौरव कपूर जी, ये तो मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात हो गई। जो आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, वही पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं। देखिए मैम, क्या जो हमने कहा 370 को लेके, जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से लेके आज तक फर्स्ट डे से हम लोगों ने ये जो 370 का इश्यू है इसको उठाया है और हमने इसको जिंदा रखा और इसको हम जिंदा रखेंगे। लेकिन सोचने की ये बात है कि ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये बयान तब आ रहे हैं जब इलेक्शंस को, वोटिंग को गिने चुने 10 से 15 दिन रह गए हैं और अभी ये बयान आया। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज की जांच करनी चाहिए कि इतनी जल्दी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बयान आने का मतलब है कि किसी न किसी, कहीं ना कहीं किसी को कुछ, मुझे लग रहा है कुछ फायदा दिलवाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए फारूक साहब ने हर स्टेज पे हर जगह कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का ताज है और जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक अंग है। हमें बिल्कुल भी इस तरीके की राजनीति जो लोग खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है, खासकर मैं भाजपा की बात करूं तो उनको ये डर है कि जम्मू कश्मीर की जो जमीन है वो भाजपा के पांव से खिसकती नजर आ रही है। क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने देखा कि बीजेपी के कम से कम 3 से 4 लाख वोट जो है वो कम हुए। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सहारा लेने की कोशिश है, जो हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, मुझे लगता है इसकी तो जांच करनी चाहिए सबसे पहले कि इस तरीके के बयान वहां से ये कहां से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके होम मिनिस्टर साहब ने एक बार जब कह दिया कि ये 370 वापस आ नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर इनको किस चीज का डर है कि अगर पाकिस्तान बोल रहा है वो बोलता रहे? इनको किस चीज का सुबह का भाजपा के पूरा कैडर जो है वो हिल के बैठा हुआ और उसी को बोलता जा रहा है, मुझे बताया ना, उनको किस चीज का डर है? इसका मतलब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो उसके सहयोगी पार्टियां वो बिल्कुल सच कहती हैं कि हम अब ये जो 370 जिस तरीके से हमसे छीना गया है, हम इस 370 को हम वापस ले सकते हैं। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई बयान दिलवा रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से कोई बयान दिलवा रहा है। यही तो बात है, इस वक्त हमारी एजेंसीज नहीं है। चलिए इसका भी खुलासा कर दीजिए कि कौन। बताइए सर, कौन बयान दिलवा रहा है ये? गौरव जी, गौरव जी तक आवाज नहीं जा रही है। शेख आमिर कांग्रेस नेता में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख आमिर जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं और जो गौरव जी कह रहे हैं कि देखिए ये तो बयान कहीं से बयान दिलवाए जा रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि सेम पेज पर कह दिया है ये ख्वाजा आसिफ ने कि हम तो सेम पेज पर है, जिसके पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस पेज पर कांग्रेस है उसी पेज पर हम लोग हैं। देखिए, कल को अगर पाकिस्तान के किसी भी मंत्री से ये बयान आता है कि मोदी जी आतंकवादियों से मिले हैं, क्या उस बात को आप तस्लीम कर लेंगे? पहले इस बात का जवाब दीजिए मुझे। जो बार बार आप कह रहे हैं पाकिस्तान से ये बयान आया, पाकिस्तान से वो बयान आया, पाकिस्तानियों ने बयान दिया है, यहां से तो किसी ने बयान नहीं दिया है। तो आप उसी बयान को लेकर ये जो चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, तो ये तस्लीम आप कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से बड़ा याराना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बिरयानी खाने तो मोदी जी गए थे, हम तो नहीं गए थे। तो जो बार बार जो कहा जाता है, इस चीज को दोहराया जाता है, ये जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर आवाम को जो विकास विकास की बात हो रही थी, विकास तो हुआ नहीं। अब जब विकास नहीं हुआ तो कहेंगे क्या? तो इन्हीं बातों में उलझाना है, इन बयानात में उलझाना है, इन बातों में उलझाना है। इससे कोई आवाम को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं अभी भी कैंपेनिंग में हूँ, अभी आपके डिबेट देर के लिए मैं कैंपेनिंग छोड़ के जी। तो जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे आपने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर का जो नतीजा, जो मुंह तोड़ जवाब था, बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं? जो पहला फेज का जो इलेक्शन हुआ, कितने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं? अगर उन्होंने इतना ही विकास कश्मीर का किया हुआ है तो उनके कैंडिडेट कहां पर है? वो अपने नुमाइंदे यहाँ पर इलेक्शन में क्यों नहीं उतार रहे हैं? तो ये असल मुद्दों से भटकाना है और इन्हीं बातों में उलझाकर ये बातें सामने लाई जा रही हैं। ठीक है, शाजिया इल्मी जी, आपका पाकिस्तान से याराना है ये तो कांग्रेस कह रही है, आप लोग उल्टा उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ सेम पेज पर है, लेकिन वो तो आप पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का याराना है। देखिए, वो बात है ना कि दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, तो लब पर आ गई है पाकिस्तान पे की ये बात। और ये बात पूरी तरह से जो राज भी नहीं यहाँ पे, वो खुलकर सामने आ गई है। और पाकिस्तान ने ही बिल्कुल ही आसानी से इनको एक्सपोज भी कर दिया है। और बात ये नहीं कि पाकिस्तान क्यों कह रहा है, कौन कहलवा रहा है, लेकिन जो कुछ भी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वो वही सब बातें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। कौन चाह रहा है आर्टिकल 370 को जो हटा दिया गया उसको बहाल किया जाए? कौन चाह रहा है 35A को जो हटा दिया गया बहाल किया जाए?
कौन चाह रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रही है, कांग्रेस ने उसके साथ हाथ मिलाया हुआ है, कांग्रेस इस पर चुप रहती है लेकिन मैनिफेस्टो के खिलाफ बोलती नहीं है। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आप समझ जाइए, बात ये नहीं कि कौन किससे कह रहा है और क्यों किसके उकसाने पर कह रहा है और किससे इसको फायदा हो रहा है, लेकिन वो बात क्या है, और बात सिर्फ और सिर्फ वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार कह रहे हैं कि इसको बहाल किया जाए। और कांग्रेस जो है बिल्कुल आराम से चुपचाप बैठी हुई है। यहाँ पे कश्मीर में कुछ बोलना है, जम्मू में कुछ बोलना है, महाराष्ट्र और हरियाणा में कुछ और बोलना है, और यहाँ पे कन्नी काट लेनी है। एक बार भी राहुल गांधी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आर्टिकल 370 की बहाली, जो एक बहुत बड़ा एक मुख्य केंद्र बिंदु है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर उनकी क्या राय है। उन्होंने नहीं बताया कि जो देश के संविधान के तहत जिस बार चुनाव हो रहे हैं असेंबली के, पहली बार जो इंतखाबात हो रहे हैं वो एक भारत के और एक भारत के संविधान के तहत, एक भारतीय परचम के तहत चुनाव हो रहे हैं। उसके बारे में राहुल गांधी का क्या कहना है? जो संविधान के सारे कानून अब पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों पर लागू हैं, उसके तहत जो आरक्षण दिया जा रहा है, क्या उसको भी हटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि वो तो तभी मुमकिन हो पाया जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। अब ज्यादा जो है इस तरह से कहना और इसको डिनाई करना और नकारना कि भाई हमारा क्या लेना देना, वो तो पाकिस्तान कह रहा है। भाई पाकिस्तान तो वही कह रहा है जो आप कह रहे हैं, हमने तो हटा के दिखाया है, हमारी कैसी हो सकती है दोस्ती? अकल बड़ी की भैंस, खुद सोचिए आप। हमने हटाया है और हम कह रहे हैं हटा रहेगा, ये इतिहास का हिस्सा है।